राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, फागुन माह शुरू हो चुका है और जैसा कि हम सभी जानते हैं, फागुन मास की कृष्ण पक्ष को आती है विजया एकादशी। जी हाँ, सनातन धर्म में हर माह में शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा आराधना का बहुत महत्व होता है। ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। फागुन मास की कृष्ण पक्षी एकादशी, जो कि विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पंचांग के अनुसार 6 मार्च को इस बार विजय एकादशी मनाई जाएगी। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि विजय एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, उसकी पूजा विधि क्या है और भगवान विष्णु को इस दिन किस चीज़ का भोग लगाया जाता है, किन मंत्रों से आराधना की जाती है, उनकी आरती और इस व्रत का महत्व, ये सभी आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि की शुरुआत इस बार 6 मार्च को सुबह 6:30 पर होगी और 7 मार्च को सुबह 4:13 पर इसकी समाप्ति होगी। इसलिए जिस दिन उदया तिथि होती है उसी दिन इस व्रत को रखा जाता है। तो उदया तिथि के अनुसार 6 मार्च 2024 को विजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब जान लेते हैं इसकी सरल पूजा विधि। विजय एकादशी के दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े हमें धारण करने चाहिए। सूर्यदेव को जल का अर्घ दें और मंदिर को साफ करें। इसके बाद एक छोटी चौकी पर लाल या पीला कपड़ा हमें बिछाना चाहिए। अब इस पर विष्णु जी की प्रतिमा को अर्पित करें और विष्णु जी को फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। फिर सभी देवताओं के साथ उनकी आरती करें। विष्णु जी के मंत्रों और विष्णु चालीसा का पाठ भी अवश्य करें और इस व्रत की कथा को भी अवश्य सुनें। उन्हें पंचामृत में तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगाएं और पूजा समाप्त होने के बाद लोगों में प्रसाद बांटें और स्वयं भी खाएं। तो इस तरह ये पूजा विधि पूरी होगी और इसके बाद हमें विजय एकादशी के दिन पूजा के दौरान केसर की खीर और पंचामृत और केले का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा धन सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए विजय एकादशी के दिन ओम नारायणाय लक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार आप जाप कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ओम नारायणाय लक्ष्मी नमः। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है। हो सके तो 108 बार ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आपको इस दिन माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए और पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। इसके बाद में अंत में विष्णु जी की आरती करनी चाहिए और प्रभु से अपनी कामना कहकर आशीर्वाद मांगना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन और दूसरों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा आप ओम नमो भगवते का मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इस व्रत का महत्व, जो कि सबसे खास है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें इसे जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी व्रत को बिना किसी परिणाम के या किसी भी अच्छी भावना के करना व्यर्थ है। तो चलिए ये जानते हैं इसका महत्व। विजय एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सर्वत्र विजय मिलती है और उसका हर शुभ कार्य पूर्ण होता है। लंका विजय करने की कामना से बगदालभ्य मुनि ने के ज्ञानानुसार समुद्र के तट पर भगवान राम ने इसी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से रावण का वध हुआ और भगवान रामचंद्र की विजय हुई। ऐसी भी मान्यता है कि इस एकादशी के प्रभाव से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। सभी कार्य अपने ही अनुकूल होने लगते हैं। ये व्रत करने से स्वर्णम दान, भूमि दान, अन्न दान और गौदान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अंततः प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भी मान्यता है कि इस महान पुण्यदायक व्रत को करने से व्रती को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो दोस्तों, इतने सारे पुण्यों को पाकर हर इंसान धन्य हो सकता है अगर वो विजय एकादशी का व्रत करे। तो चलिए
वीडियो को ख़त्म यहीं करते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी विजय एकादशी की कथा, क्योंकि बिना कथा के किसी भी व्रत की प्राप्ति, किसी भी व्रत की पूर्णता पूर्ण नहीं होती। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।